कि यानी जब अदर वर्ड हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। एक होता है देखो यानी पॉजिटिव डिग्री के साथ एनी होता है या एनी अदर होता है। इस इन दो वर्ड्स का यूज देखो ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं या कब इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर देखो शी इज एज गुड एज एनी गर्ल इन द क्लास। ये हमारा सही है सेंटेंस या शी इज रीजन होना चाहिए। शी इज एज गुड एज एनी अदर गर्ल इन द क्लास। ठीक है बेटा, पॉजिटिव डिग्री देखो हमने जो कीवर्ड्स लगाए वो पॉजिटिव डिग्री के, या कभी मिसाल के तौर पर ये भी आता है, ठीक है ना, यानी नाम लिखकर लिखते हैं मिस्टर रिजवान इज गुड एज एनी गर्ल इन द क्लास। तो ये एग्जांपल्स आपके सामने पड़े। हम जो यूज पढ़ रहे हैं कि अकेला एनी कब इस्तेमाल करें और एनी अदर कब इस्तेमाल करें। बेटा देखो एनी अदर हम तब इस्तेमाल करते हैं, यानी अदर वर्ड हम तब देते हैं जब एक जैसे मतलब सिमिलरिटी हो जाए, यानी जिधर सिमिलरिटी हो जाए, सेम मतलब हो जाए, सिमिलर वर्ड्स के साथ कंपैरिजन हो रहा हो, तो उनसे उसको अलग करने के लिए। अदरवाइज वो खुद भी उसमें आ जाता है, यानी उसको बाकियों से अलग करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम वर्ड अदर इस्तेमाल करते हैं। अदर वर्ड कब इस्तेमाल करते हैं? तब इस्तेमाल करते हैं कि उनसे अलग। जैसे अब ये वाला हमारा गलत है, जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने दिया है ना, ये गलत है। शी इज एज गुड एज एनी गर्ल इन द क्लास, ये एरर है। ये क्यों एरर है? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कंपैरिजन नहीं हो रही है। इसीलिए कंपैरिजन नहीं हो रही है कि अब मना एनी गर्ल मतलब फिर ये भी गर्ल है, ये खुद भी गर्ल हो गई, तो इसको तो अलग होना चाहिए ना। देखो ना, हम जब पहले पॉजिटिव बना दें हम ऐसा लिखते हैं, देखो शी इज एज गुड एज आई, तो हम ऐसा करते हैं ना, मना डिफरेंट कर देते हैं। सेम तो नहीं लिखेंगे कि भाई शी इज एज गुड एज शी, माना वो उसके लिए तो वापस तो नहीं लेके जाएगी। जब ऐसी मतलब कोई भी कंपैरिजन कहते हैं तो उसमें आप देखो एक ये हुआ कि शी इज गुड आई एम गुड, तो गए अलग किया ना। तो इसी तरीके से इसको बाकियों से अलग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर सेम है, क्योंकि ये भी गर्ल और ये भी गर्ल, यानी गर्ल्स की क्लास है, तो उधर सब गर्ल ने, तो अब ये भी मतलब अच्छी लड़की है और बाकी भी अच्छी है, तो इनको एक दूसरे से अलग करने के लिए हम अदर लगाएंगे। अदरवाइज हमारा गलत है, ये गलत होगा ही तब, यानी अदर आप नहीं लगाएंगे तो ये गलत होगा ही तब जब सेम की बात हो रही होगी, जब एक जैसे यानी वर्ड्स की बात हो रही होगी, तो वहां पर अदर लगाकर उसको सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर आप देखो ना, इधर देखो ये यानी क्लास है, इस क्लास के अंदर माना ये लड़कियों की क्लास है, देखो ये लड़कियों की क्लास, इधर देखो ये सब लड़कियां, आवाज में, ठीक है ना, ये देखो लड़कियों की क्लास। तो यहाँ पर हमने शी दिया, एक ये शी पढ़ा है, ये शी है। अब शी को हम कंपेयर कर रहे हैं, शी को हम जो वो तशबीह दे रहे हैं वो सबके साथ दे रहे हैं, यानी इसके साथ भी दे रहे हैं, इसके साथ भी दे रहे हैं, इसके साथ भी दे रहे हैं, इसके साथ दे रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं, सबके साथ दे रहे हैं। जब हम सबके साथ दे रहे हैं तशबीह, तो इसका मतलब कि ये बाकी तो अदर होंगी ना, ये डिफरेंट होंगी, तब हम दे सकेंगे। अदरवाइज अगर खाली एनी लिखते हैं तो एनी में तो ये भी आ गई, एनी मतलब कोई भी मतलब कोई में ये भी लड़की है जिसको हम दे रहे हैं। तो इसीलिए मतलब इसको इन बाकी लड़कियों से अलग करने, क्योंकि ये सारी गर्ल्स की क्लास है, तो हम लगाएंगे अदर, वरना ये सारी अदर हो जाएगी, ये सारी अदर हो जाएगी, ये सारी अदर हो जाएगी।
तब हम जो लिखेंगे अदर। अदरवाइज एनी लिखते हो ना, तो एनी से मुराद क्या? एनी माना कोई भी। अब कोई भी क्या, तो कोई भी क्या ये भी नहीं है, कोई भी तो ये भी आ जाएगी, जो फर्स्ट है वो भी आ जाएगी। तो कंपैरिजन तो हो नहीं रहा क्योंकि सेम है। अच्छा डिफरेंट होता, चलो ठीक है, फिर तो अदर ना लगा, क्योंकि हमें पता है कि ये डिफरेंट हो गया, तो वहां पर अदर लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर देखो, शी इज एज गुड एज एनी अदर गर्ल इन द क्लास, हमने अदर वर्ड लगा दिया। अच्छा सेकंड में आप देखो, शी इज एज गुड एज एनी अदर गर्ल, हाँ ये करेक्ट किया, यहाँ पर भी अदर लगाया मैंने, यहाँ पर लगा दिया। अब देखो थोड़ा डिफरेंट दे दिया, मिस्टर रिजवान इज एज गुड एज एनी गर्ल इन द क्लास, ये तो ऑलरेडी अदर हो गया, ये ऑलरेडी सेपरेट हो गया, मतलब सेम तो है नहीं। जब सेम होंगे ना तब अदर लगा कर, भाई ये भी लड़की है बाकी भी लड़कियां हैं, यानी बाकी लड़कियों से, दूसरी लड़कियों से, अदर का मतलब ये हो रहा है दूसरी लड़कियों से, तब देखो हमने मतलब यहां पर अदर लगाया। लेकिन यहां पर ये तो ऑलरेडी माना सेकेंड हो गया। ये जो ऐसा यूज है ना एनी अदर वाला या एनी वाला, ये यूज होता है पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री में, पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है, ठीक है। सुपरलेटिव नहीं होता, सुपरलेटिव में अदर का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि वहां पर क्या है, वहां पर सुपरलेटिव सुपर हो जाते हैं, मतलब ऑल की बात है, वहां अदर की तो बात ही नहीं है, ऑल की बात है। तो यहां पर ये ऑलरेडी देखो डिफरेंट होगी। अच्छा दूसरा देखो एग्जाम्पल, इधर देखो, no writer is famous as शेक्सपियर लिखे या कोई भी लिखे, नो राइटर इज एज फेमस एज शेक्सपियर इन द वर्ल्ड, नो राइटर इज एज फेमस एज शेक्सपियर इन द वर्ल्ड। बताओ अदर लगाऊं या ना लगाऊं? पहले ये देखेंगे शेक्सपियर वर्ल्ड में आता है या नहीं, क्या वर्ल्ड में बाकी और भी राइटर्स हैं या नहीं हैं? वर्ल्ड में और भी राइटर्स है, शेक्सपियर भी वर्ल्ड में आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्ल्ड के राइटर से शेक्सपियर को अलग करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? अदर इस्तेमाल करेंगे। नो अदर राइटर इज एज फेमस एज शेक्सपियर इन द वर्ल्ड, माना इस जैसे राइटर्स और भी है दुनिया में, तो उनसे अलग करने के लिए हमने इस्तेमाल किया। अच्छा दूसरा देखो, इधर सेम लगाते हैं, इधर नो राइटर इज एज फेमस, नो राइटर इज एज फेमस एज नो राइटर इज एज फेमस एज शेक्सपियर इन पाकिस्तान। देखो भाई शेक्सपियर जैसे दुनिया के अंदर तो राइटर मौजूद है, क्या शेक्सपियर जैसा पाकिस्तान के अंदर राइटर है? ठीक है ना। नो राइटर इज एज माना जितनी पॉपुलरिटी या जितना मतलब उसका है एक, तो उस लेवल के हिसाब से यानी क्या, यानी पाकिस्तान के अंदर है, तो देखो नो राइटर इज एज फेमस एज शेक्सपियर इन पाकिस्तान। वर्ल्ड में तो है, पॉसिबल है, वर्ल्ड में भी इतने पता नहीं कितने राइटर्स फेमस हैं भाई, नोबेल प्राइज माना राइटर्स हैं, ठीक है, मास्टर पीस वाले राइटर्स हैं, लिखने वाले, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। यहां सिंध लगा लो भले, तो जिधर नहीं है ना उधर आप अदर ना लगाओ, जिधर एक जैसे हो ना उधर आप अदर लगाकर उससे अलग करो, ये मतलब यानी मामला होता है। तो यहां पर ये सही है, अदर लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पर भी सही है क्योंकि हमने अदर इस्तेमाल किया। तो अदर हम कब लगाते हैं? जब सेम हो, जब सेम हो जाए, ठीक है ना, तब हम अदर लगाएंगे। मुझे बताओ आपकी क्लास में से मैं कोई भी एग्जाम्पल लूं अभी, तो क्या मैं सिर्फ एनी से वो एग्जाम्पल बनाऊंगा या अदर से बनाऊंगा? क्यों अदर से बनाऊंगा? क्योंकि आप सारे सेम हैं, आप सारे सेम हैं, ठीक है ना, इसीलिए देखो मैं अदर से जो लगाऊंगा। अगर एसपीएससी का एग्जाम्पल हम 4 टीचर्स का देंगे तो वहां पर मैं अदर लगाऊंगा,
ठीक है ना, क्योंकि हम टीचर्स हैं चार, तो हम इधर इस्तेमाल करेंगे अदर। तो ये जो यूज होता है मतलब तब होगा ये अदर वाला जब हमें देखो मतलब सारे स्टूडेंट्स हैं, देखो सारे गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, तो एक को हम बाकियों से अलग करने के लिए कि ये भी जो है ना, ये भी जो है वो इतनी गुड है जितने बाकी, ये भी मतलब उसको अलग करके बाकियों से, ठीक है। मतलब ये हुआ कि बेन खान दूसरों से, तो ये माना सेकेंड वाली मीनिंग, दूसरों वाली मीनिंग जो है ना ये अदर में आती है, तो ये कंपैरेटिव में भी आती है। अच्छा, अब प्रैक्टिस में हम देंगे ज्यादा सेंटेंसेस, अब कोशिश करें आज कंपैरेटिव डिग्री हम बेटा मुकम्मल करें। कंपैरेटिव डिग्री देखो, कंपैरेटिव हमारी सेकेंड डिग्री है। अब पॉजिटिव डिग्री में कोई हम कंपैरिजन देखो नहीं कर रहे थे, पॉजिटिव डिग्री में कंपैरिजन नहीं थी कि आई एम गुड यू आर गुड, आई एम इंटेलिजेंट यू आर इंटेलिजेंट, भले ऐसे लगा रहे थे या नो अदर लगा रहे थे या जो वो सो और एज लगा रहे थे, लेकिन कोई कंपैरिजन नहीं थी। अब इसमें पता है क्या है, यानी ये सेकेंड डिग्री जो होती है, यानी कंपैरेटिव डिग्री जो होती है, इसका मतलब ये हुआ कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब सेकेंड डिग्री जो आती है, जो हम ई आर या मोर या लेस से हम बनाते हैं, तो ये कंपैरिजन होती है, ठीक है ना। और इसके अंदर जो कीवर्ड होता है वो देन, हमारे पास कीवर्ड होता है, देखो देन कीवर्ड होता है, देन हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अंदर काफी यूजेस है इसके, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो कंपैरिजन होती है वो दो के दरमियान होती है। जो कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल होती है, यानी ये डिग्री जो इस्तेमाल करते हैं ये बिटवीन टू, ठीक है, यानी बिटवीन टू के दरमियान होती है। मोर देन 10, अगर 3 भी वर्ड आ जाए, 3 अगर 3 वर्ड आ जाए तो भी सुपरलेटिव लगाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगाएंगे। 2 की जब बात होगी तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री या देन इस्तेमाल करेंगे। जैसे सिंपल है, देखो ही इज, सिंपल लेके चलते हैं, हमें पढ़ाना है। ही इज बेटर देन, क्या लगाऊं। अच्छा, अब सब्जेक्टिव फॉर्म सूट करेगा या नहीं, हमने पहले भी ये पढ़े थे प्रोनाउन के अंदर, आई इस्तेमाल करें, ही इज बेटर देन आई, ठीक है ना। तो आप देखो दो के दरमियान कंपैरिजन है, एक ये हुआ सब्जेक्ट आपका, ये हुआ क्योंकि सब्जेक्ट आपस में होते हैं, ऑब्जेक्ट वाले भी हमने किए थे। अच्छा, ही इज बेटर देन आई, ये हो गया। अच्छा, दूसरी पता है एरर कौन सी होती है, दूसरी एरर ये होती है कि डबल कंपैरेटिव ना इस्तेमाल करें। एरर देखो कौन कौन सी एरर्स आपको देंगे, डबल कंपैरेटिव आपको नहीं देंगे, लगानी है। देखिए ही इज मोर लगानी, मोर बेटर देन, देखो ये गलत हो जाएगा, मतलब डबल कंपैरेटिव जो एरर है। अच्छा, बाकी जो इनके साथ इंटेंसिफायर एडवर्ब्स है वो आप लगा सकते हो कंपैरेटिव डिग्री के साथ। कौन से, मच लगा सकते हो, फेयरली लगा सकते हो, रादर आप लगा सकते हो, बिट वर्ड लगा सकते हो, ठीक है ना। ये वर्ड्स आर एफ ए आर ये लगा सकते हो। वेरी नहीं, वेरी गलत है बिल्कुल बेटा। कंपैरेटिव डिग्री के साथ देखो ये वर्ड्स लगा सकते हो आप, फेयरली लगा सकते हो, रादर वर्ड लगा सकते हो, मच वर्ड लगा सकते हो, ठीक है, बिट वर्ड लगा सकते हो, फार वर्ड लगा सकते हो, ये वर्ड लगा सकते हो, यानी सीडी के साथ। लेकिन वेरी जो है, वेरी नहीं लगेगा, वेरी हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि वेरी वाला सेंस इसके अंदर आ जाता है। वेरी ना लगाएं या मोर ना लगाएं, ये मत लगाएं, ये गलत हो जाएगा। क्रॉस मैंने देखो लगा लिया। तो दो के दरमियान कंपैरिजन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंपैरेटिव डिग्री, दो के लिए। जैसे मैंने लिखा है बिटवीन टू, और देन हम इस्तेमाल करें तो ही इज बेटर देन आई। इसमें कई एरर्स दे सकते हैं। एरर कौन सी हो सकती है इधर बेटा, इधर पॉजिटिव देकर देन लगाएगा, देखिए पॉजिटिव लगाकर, डबल कंपैरेटिव लगाकर, ठीक है, ये हो गया आपका। फ्रॉम लगाएगा, इधर देन की जगह पर फ्रॉम लगाएगा। पता है नहीं, यहाँ लिखो सारे, देखो ना, मिसाल के तौर पर ये देगा ही इज, ऐसा करके देगा ही इज गुड, देन देगा देन आई, ठीक है, ही इज गुड देन आई। मतलब दूसरा देखो ही इज बेटर फ्रॉम दे देगा, फ्रॉम ही दे देना। तीसरा देखो ही इज मोर बेटर दे देगा, ही इज मोर बेटर देन देगा।
चौथा देखो, ही इज बेटर, बिल्कुल ये THEN दे देगा। तो सारी मतलब ये जो है ना ऑर्डिनरी चीजें, ही इज बेटर देन, THEN नहीं है, THEN नहीं, ठीक है ना, ये आपको दे देगा। ही इज वेरी बेटर दे देगा। तो एरर्स तो आपको मैंने बता दिए ना, एरर्स ये देगा, ही इज वेरी बेटर देन, देखो ये दे देगा। मतलब ये सारी एरर्स है, ये जो भी पढ़ी है इनमें करेक्ट एक भी नहीं है, ये सारी एरर्स है, मिस्टेक्स। देखो ये ना इस्तेमाल करें। दो के दरमियान देखो कंपैरिजन होती है और हम इस तरीके से इस्तेमाल करें। तो इनमें आप देखो एक भी सही नहीं किया ना उन्हें, एक भी नहीं सही ऊपर कर दिया, ये ऊपर देखो सही पड़ा इसको। तो प्लीज ये देखो आपकी एरर्स है। अच्छा सेकंड देखो हम इस्तेमाल करते हैं, मैं उसी पे आता हूं जो हमने प्रोनाउन के अंदर भी पढ़ा था, टू वाली, जो टू मैंने कहा टू के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जिसे हम कहते हैं कि भाई क्या ना, आई लाइक, कंपैरेटिव डिग्री की बात हो रही है, आई लाइक बेटी एंड माउट, ठीक है ना। बट आई थिंक, ये कॉन्सेप्ट समझो, पहले समझ में नहीं आ रहा। आई लाइक बेटी एंड माउट बट आई थिंक बेटी इज द नाइसर ऑफ द, ये देखो जो हमें समझ में नहीं आ रहा था ना, तो नाम लिखकर आज मैं समझा रहा हूं कि भाई आप द टू लगाते हुए ही इज द बेटर ऑफ द टू। तो ही इज द बेटर ऑफ द टू, एक्चुअली तीन की तो बात नहीं हो रही है। अभी सर आपने बताया कि कंपैरेटिव डिग्री में दो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हम जब ऐसा सेंटेंस बनाते थे ना हमें पता नहीं पड़ रहा था। मैंने आपको पढ़ा ही इज द, देखो हमने ये सेंटेंस किया है पहले, ही इज द बेटर ऑफ द टू, हमने ये स्ट्रक्चर की, ही इज द बेटर ऑफ द टू। अब पता नहीं पड़ रहा कि भाई एक ये हो गया, दो ये हो गए, ये तो हो गए तीन, तीन के लिए तो सुपरलेटिव आती है, ठीक है। तीन तो मतलब थोड़ा समझ में आता है ना स्टूडेंट्स को, तीन हो गए, तीन में तो गलत, तीन नहीं है। अब आपके सामने नाम लिखकर लिखें, यानी अब देखो ये वाली सेम स्ट्रक्चर है जो ऊपर लिखी है ना, ये अब ये एक्चुअली दो है, तीन नहीं है, दो है, ठीक है ना। आई लाइक बेटी एंड माउट बट आई थिंक बेटी इज द नाइसर ऑफ द टू। तो यानी ये वो टू, ये चॉइस है एक्चुअली, मतलब ये जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, ये चूज करने के लिए कि इनमें से दोनों में से ये दो हो गए, एक और दो, दोनों में से ये बेहतर है, ठीक है ना। बेटी इज द नाइसर ऑफ द टू, मतलब दोनों में से बेटी बेहतर है। तो फिर इसीलिए हम एडजेक्टिव कौन सा लगा, डिग्री कौन सी लगी है, कंपैरेटिव डिग्री लगी। अच्छा फिर इज द नाइसर ऑफ द टू, द नाइसर, द भी क्यों लगा फिर, माना कंपैरेटिव के साथ फिर द भी क्यों लगा, इधर स्पेसिफाई हो रहा है, क्योंकि बेटी इज द नाइसर, बेटी इज द, मतलब स्पेसिफाई कर रहे हैं हम किसको, हाँ इसीलिए देखो डेफिनेट आर्टिकल लगाकर यहां हमने इस्तेमाल किया है। तो ये जो है ना नाम लिखकर मैंने आपको बताया कि बात दो की होती है, तीन की नहीं होती। हमें अगर हम ऐसे इंडेफिनिट सेंटेंस देते हैं ना, उसमें हमें ऐसा लगता है कि एक ये हो गया, दो ये हो गए और ये हो गए तीन, ठीक है ना, मतलब ये जो वो दोनों से बेहतर है। तो इसका मतलब ये होता है, ऐसा नहीं है, इस तरीके से होता है। अच्छा इसमें एरर्स इसमें तो बहुत है। पहले तो ये स्ट्रक्चर आप बना लो कि यानी ये इसकी स्ट्रक्चर कौन सी होगी, फॉर्मेशन, इसकी फॉर्मेशन जो बेटा होगी इसकी ऊपर हमने एग्जाम्पल दे दिया है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब या तो सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करें, ये तो अलग मैंने सेंटेंस दिया है, सब्जेक्ट वो तो बड़ा सेंटेंस समझाने के लिए दिया है, एक और बना ये पड़ा है हमारे पास सिंपल सा सेंटेंस। सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, बी का वर्ब हो सकता है, वर्ब होगा और ये होगा, फिर क्या होगा, सीधी होगा, फिर ऑफ होगा, अच्छा
फिर होगा ये, फिर आपका होगा 2। तो ये देखो स्ट्रक्चर है बेटा। इधर देखो ना, इधर डिटर्मिनर आप कोई इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ डिटर्मिनर हुआ ना, तो स्पेसिफिकेशन के लिए कोई और भी डिटर्मिनर लगा सकते हो। यानी बेटी इज द नाइसर ऑफ द 2, इधर तो हो रहा है, ठीक है ना। यहां पर हम ही इज द बेटर ऑफ दीज 2, ही इज द बेटर ऑफ दीज 2 आप लगा सकते हो यहां पर। मना अगर जो भी सूट कर रहा हो द की जगह पर, क्योंकि डिटर्मिनर सिर्फ द नहीं है, अ मत लगाना, क्योंकि स्पेसिफाई नहीं करता। डेमोस्ट्रेटिव वर्ड्स स्पेसिफाई करते हैं, जैसे दिस मार्कर हो गया, दिस मार्कर, ठीक है ना। दीज स्टूडेंट्स, जैसा द वैसे दीज, तो हम ऐसा कोई डिटर्मिनर लगा सकते हैं, दीज आप लगा सकते हो, राइट। तो ये स्ट्रक्चर बनेगी इनकी। जैसे सेंटेंस है, आप देखो ऐसे, मतलब इस तरीके से भी दे सकते हैं। ठीक है, ऑफ द 2 ही इज द बेस्ट, ठीक है ना, ऑफ द 2 ही इज द बेस्ट। तो आप देखो ऐसा करके सकते हैं। तो अब सुपरलेटिव नहीं आएगी, हमें मतलब ये लगता है कि भाई हाँ दोनों में से ये बहुत अच्छा है, तो यहां पर आकर हमने एरर की, तो मतलब डिग्री की एरर करवा सकते हैं। तो इधर आपका क्या आएगा, बेटर आएगा। ऑफ द 2 ही इज द बेटर। आर्टिकल पढ़ रहा है, यहाँ हटा दे, अच्छा ठीक है। अब अगर आर्टिकल हटाओगे तो भी एरर है, यहां से आर्टिकल हटाओगे तो भी एरर है। अच्छा, फिर आप देखो यहां पर मतलब ये ऑफ पड़ा है, इधर देन भी दे सकता है, THAN हमने कंपैरेटिव में क्या लगाया बेटा, बेटी इज द नाइसर देन द 2। तो अगर इधर देन इस्तेमाल करें, यानी इसके साथ देन इस्तेमाल करें, सही है गलत, गलत होगा। इस स्ट्रक्चर में, ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर है, इसके अंदर देन जो है ना एरर है। ये जो है ना 2 वाली जो है, ऑफ द 2 माने ऑफ लगेगा, देन नहीं लगेगा। माने समझोगा ना, इलाही थकी आया ज़ाहिर है, 70 छुट्टी माना थका आयो, छा कयो तव्हां, का शइ कोन छॾी हूंदी, मूंखे ख़बर आहे। शीरो कंहिं खाधो ॿुधाए, हथ मथे करे ॾिसो, सेवयूं, मिठाई, पंहिंजनि शहरनि खां वरिया आहियो, पंहिंजे उस्ताद जो माना को हिकिड़ो मिठाई जो पैकेट वठी अचो आहे। ईद खां पोइ ख़ुदा जा बंदा, असां कल्ह माना एॾा ख़ुशि ख़ुशि आयासीं, असां जो अॼु वरी परनि पर वॾनि मागनि खां मोटंदा वापसि, मिले तो ख़ैर, असीं खाराईंदासीं तव्हांखे। अच्छा, तो देखो, तो देर ना इस्तेमाल करो, ये गलत हो जाएगा, एरर हो जाएगा, ठीक है ना, ये एरर हो जाएगा बेटा। ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, हमने पहले भी पढ़ा था ये, लेकिन अब और ज्यादा इसको मैंने थोड़ा नाम लिखकर आपको क्लियर करवाया, क्योंकि पता नहीं पड़ रहा था, आप भी क्वेश्चन कर रहे थे कि सर ये 2 कैसे हम इस्तेमाल करें। तो अब बिल्कुल हमारा क्लियर हो गया कि 2 की बात है, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल होती है 2 के लिए। अच्छा, तो सुपरलेटिव का अगर 2 में अगर एक तो आपको एरर देगा, सुपरलेटिव के साथ देखो मतलब सुपरलेटिव वाला एडजेक्टिव देगा डिग्री, तो भी गलत, आर्टिकल हटाएगा तो भी गलत, देन लगाएगा तो भी गलत, ऑफ हटाएगा तो भी गलत। ये बातें ज़हन में रख लो, ठीक है ना, ये बात है प्रैक्टिस में फिर मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अब देखो सेम क्वालिटीज अगर हो, सेम क्वालिटीज, एक ही पर्सन की अगर सेम क्वालिटीज, ठीक है ना, सेम नहीं माना 2 क्वालिटीज ऑफ अ सेम पर्सन, ठीक है ना, 2 क्वालिटीज ऑफ अ सेम पर्सन, क्वालिटीज की हम बात कर रहे हैं, 2 क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन। तो हम क्या करें, कैसे कंपैरिजन करें 2 क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन। एक ही पर्सन टू पर्सन अगर कंपैरिजन हो रही हो, माने एक पर्सन की दूसरे पर्सन से, एक प्लेस की दूसरी प्लेस से, एक थिंग की दूसरी थिंग से अगर कंपैरिजन हो रही थी, तो देखो वहां पर
हम क्या इस्तेमाल करते थे, देन इस्तेमाल करते थे, अलग करके हम इस्तेमाल करते थे, पर्सन टू पर्सन हो रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तब मतलब पर्सन सेम है, मिसाल मैं ही हूं, अब मेरे अंदर दो क्वालिटीज है, मैं दो क्वालिटीज को कंपेयर करता हूं, तो उसके लिए हम कौन सी डिग्री इस्तेमाल करें, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। कंपैरेटिव इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, हम कंपैरेटिव इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वो इस्तेमाल कैसे करेंगे भाई, आप देखो ना, आप अक्लमंद भी हो, आप होशियार भी हो, लेकिन दोनों एक जैसी नहीं होंगी। या तो आप अक्लमंद ज्यादा हो, होशियार थोड़े कम हो, या तो होशियार ज्यादा हो और वे नहीं, अक्लमंद कम हो, तो मतलब थोड़ा इधर उधर तो होगा ना। तो कोई क्वालिटी दूसरी क्वालिटी से ऊपर होती है, तो हम दो की बात हो रही है, तो यहां पर हम कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करें। जैसे इस्तेमाल करते हैं बेटा, देखो यू आर, इधर देखो, यू आर वाइजर, you are wiser than, you are wiser than intelligent, ये हो गया। देखो you are, तो यहां पर देखो दो, कोई सेकंड पर्सन हमने नहीं इस्तेमाल किया है, पर्सन एक ही है, यू, मतलब पर्सन एक ही है, यू है, उसकी दो क्वालिटीज है, यानी वो वाइज भी है और इंटेलिजेंट है। लेकिन ज्यादा क्या है, ये वाइज ज्यादा है इंटेलिजेंस। लेकिन ये सेंटेंस गलत है, ठीक है ना, ये मैंने जो लिखा है ना, ये बेटा गलत है। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करें, ये नहीं, हाँ इसके लिए देखो स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाए, सब्जेक्ट बनाए, बी का वर्ब, जाहिर है एडजेक्टिव बी के वर्ब के साथ सारी डिग्रीज आप लिख सकते हो बेटा। डिग्री भले आपके पॉजिटिव में इस्तेमाल हो, कंपैरेटिव में इस्तेमाल हो, सुपरलेटिव में इस्तेमाल हो, नेचुरली वो है क्या, है तो एडजेक्टिव, मतलब है तो वो एडजेक्टिव्स, तो सब्जेक्ट भी इस्तेमाल किया। यहां पर जो अब आप इस्तेमाल करेंगे वो मोर होगा, मोर इस्तेमाल करेंगे। जब ये होगा ना, ये टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन, कंपैरिजन ऑफ टू क्वालिटीज, कंपैरिजन ऑफ टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होगी, मोर लगाएंगे प्लस पीटी लगाएंगे, प्लस पीटी लगाएंगे, ठीक है, प्लस देन लगाएंगे, प्लस क्या लगाएंगे, प्लस पीटी, पॉजिटिविटी। अब सही होगा, ये ऐसा होगा। तो ऊपर वाला एग्जाम्पल देखो, मैच करो, इससे मैच हो रहा है बेटा, ऊपर वाले एग्जाम्पल को मैच करें। यहां पर तो चलो ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, बी का वर्ब आ गया, ये मसला हो गया, ये मसला। अब ये आप सही कर सकते हो, इधर देखो, ये सही हो सकता है। कैसे सही हो सकता है बेटा, ये होगा नहीं, यू आर वाइजर देन, यू आर वाइजर देन ही। अब देखो सही है, चलो अगर हम इसको सही करना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हो। हमने ये यूज तो पहले पढ़ा है, मतलब अभी आज जो देखो हमने डिस्कस किया है, तो यू आर वाइजर देन, ये ऐसा तो सही है। लेकिन अगर इंटेलिजेंट या कोई और पॉजिटिव डिग्री लिखेंगे तो गलत हो जाता है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये गलत पढ़ा उधर, मतलब हमें ऐसा लिखना है। तो अब हम लिखेंगे इसको सही करके, यानी यू आर, ये बी का वर्ब हुआ, मोर हो जाएगा और इधर वाइज होगा। वैसे होता नहीं है, वैसे मोर जो लगता है ना, ज्यादा सिलेबल वाले एडजेक्टिव्स के साथ लगता है, जो लॉन्ग एडजेक्टिव्स होता है, जिसकी प्रोनाउंसिएशन हम इमीडिएटली नहीं कर पाते, मतलब जिसकी इमीडिएटली होती है ना, तो वो मोनोसिलेबल होता है, ठीक है। जैसे टॉल हुआ, जैसे बिग हुआ, जैसे स्मॉल हुआ, तो उनको हम स्मॉलर, टॉलर, बिगर, लार्जर ये करते हैं। लेकिन आप अगर सिलेबस ज्यादा हो जाते हैं तो देखो मोर लगाते हैं कंपैरेटिव के लिए, और मोस्ट लगाते हैं सुपरलेटिव के लिए, और लेस लगाते हैं अगर हमें नेगेटिव सेंस लेना है इन लॉन्ग एडजेक्टिव्स में से, तो उनके साथ हम लेस लगाते हैं। लेस ब्यूटीफुल, लेस वंडरफुल हम लगाते हैं, लेस हेल्पफुल लगाते हैं, या मोर लगाते हैं, क्योंकि उनके साथ नहीं ऐड करते। तो एक्चुअल ऐसा होता है, लेकिन सिर्फ इस यूज के अंदर एक्सेप्शनली मैं आपको बता रहा हूं, तो एक्सेप्शंस भी होते हैं ना, ये एक्सेप्शन है और क्या है, क्योंकि हम एक स्मॉल एडजेक्टिव के साथ, मोनोसिलेबल जो एडजेक्टिव है, जिसकी अपनी डिग्री बढ़ रही है कंपैरेटिव सुपरलेटिव, उसके साथ देखो हम मोर लगा रहे हैं, तो
तो ये एक्सेप्शन है। तो आप देखो, यू आर मोर वाइज, ओके, यू आर मोर वाइज देन इंटेलिजेंट, ठीक है ना, यू आर मोर वाइज देन इंटेलिजेंट। अब ये देखो आपका सही हो गया, यू आर मोर वाइज देन इंटेलिजेंट। तो यहां पर आपको जो लिखना पड़ेगा वो पॉजिटिव डिग्री का वर्ड लिखना पड़ेगा, कोई भी लिखे। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, वाइज, ब्रेव। अच्छा, अब आप इधर पूछेंगे कि सर अभी आप इतनी बड़ी मतलब बात कर रहे थे, अगर कोई लॉन्ग एडजेक्टिव आ जाए, मतलब मोनोसिलेबल से ज्यादा आ जाए, जैसे मिसाल के तौर पर हम बोले सर ये हो जाए कि शी इज, ठीक है ना, शी इज मोर इंटेलिजेंट, she is more intelligent than, she is more intelligent than wise। तो क्या सर ये सही होगा, she is more intelligent than wise? क्योंकि more intelligent, more wonderful या more honest, ये तो more लगाते हम। यहां पर इनके साथ तो more नहीं लगाते, more brave नहीं होता, more wise नहीं होता, ठीक है, मोर टॉल नहीं होता, मोर बिग नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनके अपने नेचुरल तरीके हैं बनाने के। ये बिल्कुल सही है, हमने इसमें क्या किया, सही है। क्योंकि बेटा डिग्री तो ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव डिग्री है ये, और ये भी पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री के साथ हमने क्या लगाया, मोर लगा लिया, तो गलत ये नहीं है। पॉजिटिव डिग्री के साथ हमने मोर लगाया, और दो डिग्रीज की, दो क्वालिटीज की आपस में कंपैरिजन हो रही है। हमने कोई इधर पर्सन लिखा नहीं है, दो डिग्रीज की बात हो रही है। तो अगर कोई लॉन्ग एडजेक्टिव आ जाता है ना, जो मैंने आपको अभी बताया डाई सिलेबल वाला आता है, तो भी आप ये रूल दो क्वालिटीज की आपस में कंपैरिजन किया इसी तरीके से कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। शी इज मोर इंटेलिजेंट देन वाइज, देखो ये हो गया, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन वाइज, तो वैसा लिख सकते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। तो ये रूल समझ में आया, ठीक है। तो अब इस तरीके से प्लीज इसकी कंपैरिजन करेंगे। हर रूल देखो हम अलग अलग एक एक बोर्ड पे आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। बेटा बहुत आसान है, काफी चीजें हमारी ये की हुई हैं, भले हमने नाउन पढ़ा, प्रोनाउन, उनमें भी डिस्कस किया है। अच्छा, वैसे कहते हैं कि डबल कंपैरिजन चुकरा सुमो ना आज ना सुमो अजय तना सुमो यार, वैसे कहते हैं डबल कंपैरिजन हराम है, ना इस्तेमाल करो। लेकिन कहीं कहीं पे डबल कंपैरिजन इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक पैरेलल में दूसरी जिधर कंटिन्यूस चेंज है उधर, वहां पर हम डबल कंपैरेटिव डिग्रीज इस्तेमाल करते हैं। पैरेलल होता है पैरेलल स्ट्रक्चर। बेटा देखो पैरेलल स्ट्रक्चर में पैरेलल जो होता है, जिसमें मीनिंग कौन सी होती है, मीनिंग कौन सी होती है, मीनिंग इंक्रीज और डिक्रीज वाली होती है। ना कोई जैसा एडजेक्टिव लगाएंगे, इंक्रीज वाला होगा, डिक्रीज वाला होगा। जितना आप कम पढ़ेंगे उतनी आप कम मार्क लेंगे, ये डिक्रीज वाला हो गया। जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा स्कोर करेंगे, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आप बोलेंगे सर ये अपोजिट, जितना पढ़ते हैं उतना भूल जाते हैं, पता नहीं पड़ता। अब वो होता है, जाहिर है इंसान मेहनत में तो अप्स एंड डाउन होते हैं, वो तो टेस्ट करते हैं ना, नेचर आपको टेस्ट करती है कि भले देखते हैं इनको मजबूत सख्त बनाए, स्कोर कम आता है फिर पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। अगर मायूस होकर बैठ जाते हैं गए, तो ये वाली स्ट्रक्चर पता है कैसी है इसकी फॉर्मेशन। बेटा इसमें देखो ये होगा प्लस सी डी होगा, ठीक है ना, कंपैरेटिव डिग्री। फिर क्या होगा, द होगा प्लस सी डी होगा। इस तरीके से ये वाली मैं बात कर रहा हूं, जो पैरेलल स्ट्रक्चर आप कहते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज वाला सेंस होता है, ठीक है ना। जैसे आप देखो, अच्छा द मोर यू स्टडी, देखो द मोर यू स्टडी मैंने आपको प्रोनाउन में भी ये पढ़ाई है, वैसे भी पढ़ी है, कॉमन है। द मोर यू स्टडी द बेटर यू अंडरस्टैंड, द ग्रेटर यू अंडरस्टैंड, द बेटर यू अंडरस्टैंड। देखो द मोर यू स्टडी द बेटर यू अंडरस्टैंड। अब आप खुद चेक करो, ऊपर जो हमने लिखा है उसको फॉलो करा है नहीं,
बेटा देखो सब्जेक्ट वगैरह तो अपनी जगह पर, मैंने सारी नहीं बनाई, इन दोनों तरफ से आप द आया, ये कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। अच्छा, और सब्जेक्ट और वर्ब आ गया, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब के बगैर सेंटेंस नहीं बनेगा। फिर देखो द आया और ये आ गया, देखो द मोर यू स्टडी, ये कोर्स, इस कोर्स की वजह से रिजल्ट कौन सी आती है, रिजल्ट देखो बेहतर आ गई कि आप समझ ले जाते हैं, कोज एंड रिजल्ट, कोज एंड रिजल्ट, यानी ये डिपेंड करता है सेंटेंस से सेंटेंस के ऊपर, ये सेंटेंस डिपेंड करता है इस सेंटेंस के ऊपर, ठीक है ना, इसमें इस्तेमाल करेंगे, अगर नहीं होगा तो ये एरर हो जाएगी। अब एरर कौन सी देगा इसके अंदर, बाबा समझो पे हम आजा समझाया, मिसाल अधिक नहीं समझो पे ना, ठीक है ना। तो आप देखो एरर्स कौन सी देगा, द मच यू स्टडी, कोई भी पॉजिटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव देगा, द गुड यू स्टडी ऐसा कर देगा, ठीक है ना, या आर्टिकल हटा देगा, या सुपरलेटिव दे देगा, द मोस्ट यू स्टडी, द बेस्ट यू अंडरस्टैंड, नहीं है, स्ट्रक्चर ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। देखो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, जो लिखा हुआ है वही पॉसिबल। तो यहां पर सुपरलेटिव दे सकता है, पॉजिटिव डिग्री दे सकता है, आर्टिकल हटा सकता है, एक में द प्लस कंपैरेटिव देगा, सेकंड में चेंज कर देगा। टेंस का कोई ताल्लुक नहीं है, टेंस आपकी मर्जी जैसा भी हो, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आप उसको देखो, उसी टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को देखो कि हमें डिग्री में किस तरीके से उनको यूज करना। तो यहां पर देखो ये डबल कंपैरेटिव ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो, जुमला एक ही है ना, सेंटेंस एक ही कहलाएगा, तो डबल कंपैरेटिव इस तरीके से हो। अच्छा, दूसरा डबल कंपैरेटिव का देखो, चेंज वाला एक्शन, कंटिन्यूस चेंज, वेयर कंटिन्यूस चेंज इज अकरिंग or taking place, continuous change हो जिधर, continuous change, जिधर continuous change होगी ना, देखो उधर भी आप डबल कंपैरेटिव इस्तेमाल करें बेटा, उधर भी आप थोड़ा मतलब रिकॉल करेंगे कि वो कौन सी पॉसिबिलिटी है, मतलब वो कैसे इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल वहां भी आप डबल कंपैरेटिव इस्तेमाल करेंगे, तो आपको पता तो होगा ना, हमने पढ़ा है, तो वहां पर डबल कंपैरेटिव पॉसिबल है जिधर चेंज की बात हो, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पर देखो, यू आर, बेटा देखो यू आर गेटिंग मोर इंटेलिजेंट, यू आर गेटिंग मोर इंटेलिजेंट एंड मोर इंटेलिजेंट। अच्छा, या मिसाल के तौर पर यू आर गेटिंग इंटेलिजेंट, यू आर गेटिंग इंटेलिजेंट एंड मोर इंटेलिजेंट, ठीक है। तो ये डबल तो आ रहा है, आप कह रहे हैं गलत है, तो क्या करें, यू आर गेटिंग मोर एंड मोर इंटेलिजेंट, ठीक है ना। बेटा देखो लॉन्ग सिलेबल वाले एडजेक्टिव्स में, अगर चेंज वाली सिचुएशन में, इस चेंज वाले कॉन्सेप्ट में, ये जो ना चेंज वाला कॉन्सेप्ट है, इस चेंज वाले कॉन्सेप्ट में अगर आपका एडजेक्टिव आ रहा है लॉन्ग सिलेबल, मतलब ज्यादा सिलेबल्स वाला, सॉरी ट्राई सिलेबल वाला जो मैंने अभी बताया, तो उसमें मोर आप लगाएंगे शुरू में, और वो जो खुद एडजेक्टिव है ना खुद, वो आप लगाएंगे एंड के बाद। उधर भी उसके साथ भी कंपैरेटिव लगाएंगे, उसके साथ भी मोर लगाएंगे या लेस लगाएंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो यू आर गेटिंग इधर होगा मोर एंड मोर इंटेलिजेंस, यू आर गेटिंग मोर एंड मोर इंटेलिजेंस, ठीक है ना। तो लास्ट वाले के साथ आप मोर लगाएंगे। बेटा ये दोनों एरर है, ये दोनों एरर है। ये क्या होगा, यू आर गेटिंग, इनमें लगा यू आर गेटिंग मोर एंड मोर इंटेलिजेंट। अब ये तो मैंने लॉन्ग वाली बात की। अब देखो मोनोसिलेबल वाले एडजेक्टिव्स भी होते हैं, यू आर गेटिंग मोर एंड मोर इंटेलिजेंट।
अब ये सही है, तो इसमें मोर पहले आएगा, मोर प्लस लॉन्ग एडजेक्टिव बाद में आएगा, एंड के बाद, ये सही है, वो अरे गलत है। अच्छा ऐसा भी होता है, देखो जैसे यू आर गेटिंग, यू आर ना लगाओ, थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूं, देखो ही इज गेटिंग वर्स एंड वर्स्ट, क्या लिखूं, वर्स एंड वर्स्ट, तो क्या लिखूं, ही इज गेटिंग वर्स एंड वर्स, देखो यहां पर ये है। तो अब ऑप्शंस कौन से आएंगे इसमें, बेटा इसमें ऑप्शंस आएंगे आपके वर्स एंड वर्स्ट, वर्स एंड बेड, को ऐसे देखो ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है।